हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है फाइलम पोरीफेरा पे। स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा का सबसे पहले मतलब समझते हैं। पोरीफेरा का मतलब है पोरी। इसको दो वर्डों में तोड़ते हैं, पोरी प्लस फेरा। तो पोरी में से पोरी का मतलब हो जाएगा पोर्स। इसका मतलब है कि पोर्स बियरिंग एनिमल, ऐसे एनिमल जो पोर्स बियर करते हैं, पोर्स बियरिंग एनिमल होते हैं, वो सारे आते हैं फाइलम पोरीफेरा के अंदर। अब इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। कि जैसे इसका अदर नेम की बात करें, इसको स्पंज भी बोलते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये रहते हैं कहाँ पे, तो इसके हैबिटेट की बात करें तो जनरली तो मैराइन होते हैं, समुद्र के अंदर रहते हैं। बट कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर स्पंज भी होते हैं। तो सम आर फ्रेश वाटर स्पंज। जैसे एग्जांपल इसका यू स्पंज है, जिसको हम बाथ स्पंज भी बोलते हैं। एंड इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका सेलुलर लेवल का। इसका मतलब है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। एंड सिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्रिकल सिमेट्री होती है। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसकी कोई प्रॉपर साइज एंड शेप नहीं हो। ये किसी भी शेप साइज के हो सकते हैं, लाइक ऐसे किसी भी शेप के हो सकते हैं। एंड डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन होता है इसका इंट्रासेलुलर टाइप का या। एंड जर्मिनल लेयर की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर आता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि हमारे अंदर तीन जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेजोडर्म। लेकिन इनके अंदर पोरीफेरा के अंदर क्या होता है कि जो मेजोडर्म होती है वो एब्सेंट होती है। इसकी जगह पे होती है यहाँ पे एक लेयर होती है अलग से, जो कोई जर्म लेयर नहीं होती। उसको बोलते हैं मेजोगिलिया लेयर। तो इसके अगर तीनों की तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। बट यहाँ पे क्या होती है, मेजोडर्म लेयर एब्सेंट होती है, तो इसलिए इनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप वहां जाके अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें दो टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअली। तो एसेक्सुअली कैसे होता है, ये होता है फर्मेंटेशन के थ्रू। एंड सेक्सुअली होता है गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू। तो ये दो तरीके हो गए, एक तो एसेक्सुअली एंड एक सेक्सुअली। आगे चलते हैं इसके फर्टिलाइजेशन पे। तो इसके फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब होता है, इंटरनल तो बॉडी के अंदर हो रहा है अगर, तो इनसाइड द बॉडी, तो उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्पंज होते हैं, जैसे कि सपोज करते हैं ये कोई स्पंज है, अब ये क्या करेगा, अपने स्पोर पानी के अंदर रिलीज कर देगा। अब वाटर के अंदर स्पोर इसने रिलीज कर दिए तो कोई दूसरा जो स्पंज होगा वो इनको कैच कर लेगा। एंड इसके अंदर क्या होती है, एग सेल्स होती है खुद की। तो उन एग सेल्स के साथ ये स्पोर है वो जाके बाइंड हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और इसको क्या कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। तो ये कहाँ पे हो रहा है, स्पंज के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इसके डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट होता है इसके अंदर इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्यों बोला है, क्योंकि जो इसकी लार्वा स्टेज होती है, लार्वल फॉर्म होती है, वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होती है एडल्ट फॉर्म से, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एंड इसके बॉडी स्केलेटल की बात करें तो बॉडी स्केलेटल बना होता है इसका स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन से, जो इसकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन से बना होता है, इस पे कई बार नेट में क्वेश्चन पूछा गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। इसके अंदर कि स्पिक्यूल्स और स्पंजिन से बना होता है इसका बॉडी स्केलेटन, जो इसके बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आगे चलते हैं। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जो बार बार नेट में पूछा जाता है, इसको भूलना ही नहीं है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है वाटर कैनल सिस्टम। अब वाटर कैनल सिस्टम होता है क्या, इसको समझते हैं डायग्राम से। तो स्पंजिन की सॉरी जब किसी स्पंज की स्ट्रक्चर देखते हैं अंदर से तो कुछ इस तरह की दिखती है, इसकी बॉडी कुछ इस तरह से होती है। अब हमने पहले ही बोला था कि पोर्स बियरिंग एनिमल होते हैं, तो इसकी बॉडी में क्या होते हैं, मल्टीपल पोर्स होते हैं। तो इस डायग्राम से समझते हैं कि ये इसकी बॉडी वॉल हो गई, चारों तरफ दोनों साइड इसकी बॉडी वॉल है। अब इस बॉडी वॉल के बीच बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, लाइक एक ये हो गया, एक ये हो गया, या ये हो गया इधर भी। एंड एक होती है इसके अंदर एक लार्ज ओपनिंग, सिंगल लार्ज ओपनिंग होती है, जिसको बोलते हैं ऑस्कुलम। अब जो माइनर पोर्स होते हैं इनको तो बोलते हैं ओस्टिया, एंड जो सिंगल लार्ज ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं ओस्कुलम। अब इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है कि जो ओस्टिया होता है इनके थ्रू तो वाटर इसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, चारों तरफ से वाटर एंटर कर गया इसकी बॉडी में। एंड एंटर करने के बाद कहाँ पे आएगा, बीच में जो कैविटी है इसके अंदर, इस कैविटी को बोलते हैं स्पंजोसील। अब स्पंजोसील के अंदर वाटर जब कलेक्ट हो जाएगा, इसके बाद ये यहाँ से कलेक्ट होकर जो ओस्कुलम है इसके थ्रू इससे बाहर निकल जाएगा। तो पानी कहाँ से आया, पानी एंटर किया
ओस्टिया के थ्रू, एंड इसके बाद आया स्पंजोसील के अंदर, एंड स्पंजोसील से कहाँ चला गया, ओस्कुलम में, और ओस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर चले गया। तो ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। एंड इससे फायदा क्या हुआ इसको, स्पंज को, तो इससे फायदा ये होता है कि जो इसकी रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड फूड गैदरिंग या डाइजेशन की जो मैकेनिज्म है वो इसी के थ्रू होती है, वाटर कैनल सिस्टम के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वाटर कैनल सिस्टम, इसी की हेल्प से रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और फूड डाइजेशन वगैरह कंप्लीट करता है अपना। ये तो हो गया इसका वाटर कैनल सिस्टम। एंड इसके बाद बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर की, जो इसकी बॉडी है इसके अंदर दो टाइप की सेल होती है। बॉडी वॉल को इसको देखे तो ये जो ब्लू कलर से हमने शेडो कर रखा है इसको तो बोलते हैं पिनेकोडर्म, एंड जो पेंसिल कलर से यहाँ पे डार्क लेवल कर रखा है इसको बोलेंगे हम कोइनोडर्म। तो जो आउटसाइड द बॉडी जो लेयर होती है वो होती है पिनेकोडर्म, एंड इनसाइड द बॉडी होती है वो होती है कोइनोडर्म। अब जो पिनेकोडर्म है इस लेयर पे जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। तो पिनेकोडर्म की जो सेल है उनको बोलेंगे पिनेकोसाइट, और ये होती है आउटसाइड द बॉडी। एंड अंदर की साइड जो लेयर होती है उसको कोइनोडर्म, और इस पे जो सेल्स होती है अंदर की तरफ उनको बोलते हैं कोइनोसाइट सेल्स। तो ये होती है इनसाइड द बॉडी एंड ये होती है आउटसाइड द बॉडी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोइनोसाइट सेल होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है एंड पिनेकोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो कोइनोसाइट सेल तो प्रेजेंट होती है इनसाइड द बॉडी एंड पिनेकोसाइट प्रेजेंट होती है आउटसाइड द बॉडी। जो कोइनोसाइट सेल होती है इसका दूसरा नाम है कोलर सेल्स, तो इसको कोलर सेल्स ही बोलते हैं। ये अंडरलाइन द वाटर कैनल सिस्टम, ये स्पंजोसिल या फिर बोल सकते हैं वाटर कैनल सिस्टम को अंडरलाइन करती है। तो ये हो गई कोइनोसाइट सेल्स एंड पिनेकोसाइट सेल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिए गए हैं। एक तो स्पंजिला जिसको फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं, एंड एक यू स्पंजिया जिसको बाथ स्पंज बोलते हैं, एंड साइकोन जिसको साइपा भी बोलते हैं। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक है कि स्पून हैज पोर्स सो यू गोट सिक। अगर स्पून में पोर्स है तो आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि जब स्पून में पोर है तो खाना नहीं खा पाओगे तो बीमार हो सकते हो। तो इससे हम याद रख सकते हैं स्पून से हो जाएगा यहाँ पे स्पंजिला, पोर्स से हो जाएगा पोरीफेरा से याद रहेगा कौन से फाइलम की ट्रिक है, एंड यू से यू स्पंजिया, और सिक से साइकोन। इसके अलावा हमारे पास इसकी एक और ट्रिक है, आपको जो भी अच्छी लगे उससे आप याद रख सकते हैं। तो दूसरी ट्रिक हो जाएगी पोर्स ऑल योर साइड। पोर्स से तो हो जाएगा पोरीफेरा, ऑल से हो जाएगा स्पंजिला में लास्ट में देखे तो LAR है, इसको उल्टी तरफ से रीड करेंगे तो ALL, ऑल से याद रखेंगे यहाँ पे स्पंजिला। और योर में क्या आ रहा है, यू साउंड आ रहा है तो इससे याद रहेगा यू स्पंजिया, एंड साइड से हो जाएगा साइकोन। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे हमारा होता है पोरीफेरा फाइलम कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।